जी, आज आपके लिए बना रहे हैं चेलो कबाब। काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। सबसे पहला काम जो आपने करना है, जब आप कीमा लेने जाएंगे तो मेक श्योर कीजिएगा, पहली बात तो ये कि इसमें फ़ैट होना चाहिए, क्योंकि चेलो कबाब जो होते हैं ये फ़ैट के साथ बनते हैं और फैटलेस मिन्स के साथ इसका कोई जायका नहीं होता और कबाब जो है कबाब की शक्ल में नहीं आता। ये जब इसमें फ़ैट होता है तो ये कि बड़ा अच्छी तरह इसको फर्मली कबाब बनते हैं। और ये है कि जब आप ख़रीदेंगे कीमा तो आपने दूसरा काम ये करना है कि मशीन में से आपने इसको तकरीबन 3 दफ़ा जो है निकालना है, क्योंकि इसका सुपर फाइन कीमा होता है, मोटे दानेदार कीमा नहीं होता, इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये हो गया कीमा। जो इसमें चीज़ें जाएंगी, बहुत सिंपल मसाले होते हैं। प्याज जा रहा है बीच में, ग्राइंड करेंगे आप और आप इसको छान लेंगे विद अ सिव। क्यों? ताकि बीच में जो पानी है वो बीच में से तमाम निकल जाना चाहिए। तो पानी मैं इसमें से निकाल चुकी हुई हूँ। सिर्फ इसमें जाएगा अदरक यानी कि जिंजर, अनियंस हो गए, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला ये मेरा होममेड है, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा यानी कि काली मिर्चों का पाउडर, बेकिंग पाउडर जाएगा। तेल यहाँ पर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप कबाब बनाते हैं आपके हाथों पर चिपकता है, तो ये कि आसानी से आप इसको जो है कबाब बना सकते हैं, हाथ पे कीमा नहीं चिपकेगा। और इसको सर्व किया जाता है चावलों के साथ में, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपको बहुत दफ़ा चावल बनाने सिखा दिए। मैं आपको बताया कि खुले पानी में चावलों को आप डालकर बॉईल करते हैं, बीच में आप डालते हैं सिर्फ नमक। इसमें आप देख रहे हैं इसका पीला रंग है, क्योंकि जब आप चेलो कबाब खाते हैं तो उसके साथ में जो चावल होते हैं वो थोड़े ज़ाफ़रानी रंग होता है, या ज़ाफ़रान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल घर पर नहीं थी, मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला और इसको अच्छी तरह बॉईल करके यहाँ पर रख लिया हुआ है। इन्हें सर्व किया जाता है प्याज और टमाटरों के साथ। बहुत छोटे छोटे प्याज होते हैं, अनियंस, और साथ में छोटे छोटे टमाटर होते हैं। अगर ज़्यादा आपके पास छोटे नहीं तो बेशक बड़े भी कर लें, अगर आपके पास चॉइस नहीं। मेरे पास छोटे थे, मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि आपको बताती जाऊँ, क्योंकि जो होते हैं चेलो कबाब ये ज़्यादातर बारबेक्यू किया जाता है, इसलिए मैं कोयले का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उन्होंने कहा है कि बारबेक्यू नहीं, इसको चूल्हे पर यानी कि स्टोव पर फ्राई करके बनाना सिखा दें, तो उनके लिए उनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कीमे की तैयारी किस तरह की। हाथ मैंने वॉश कर लिए हुए। कीमे के अंदर में सबसे पहले जाएगा प्याज। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, क्योंकि पानी डालने से होगा कि ये बिल्कुल और भी ज़्यादा लिसलिसा हो जाएगा, आपसे हैंडल नहीं होगा। इसीलिए आपसे कहा कि पानी को ड्रेन कर लें। ये जा रहा है बीच में अदरक, नमक यानी कि सॉल्ट, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर है और बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग पाउडर आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एक टिप है बहुत ख़ास। काफ़ी बहन भाई ने रिक्वेस्ट की, ये पूछा कि उनके कबाब सख्त क्यों बनते हैं सॉरी। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप डालते हैं बेकिंग पाउडर। अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो यकीन जाने आपके कबाब फट जाते हैं, आपसे हैंडल नहीं होंगे, इसलिए इसका बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा आपने यूँ तेल लेना है हथेली पे लगाने के लिए, ताकि हाथों पर चिपके ना। देखें थोड़ा थोड़ा कीमा हाथों पे चिपक जाता है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आपने कितने बड़े साइजेस बनाने हैं, छोटे। लेकिन चेलो कबाब जो होते हैं ज़्यादातर लंबे रुख में होते हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको बनाऊँगी लंबा। और फिर आपको दिखाते हैं कबाब बना करके एक प्लेट में इकट्ठे करते चले जाएं। आप देख लें तेल हो चुका है गर्म, और तेल गर्म कर लेने के बाद आपने जब बीच में कबाब डाल लें तो आप देखें इसको यूँ रख कर हाथ पर हल्का सा फ्लैट करते हैं, क्योंकि चेलो कबाब जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। और इस तरह कर लेने के बाद दे करके कबाब की शेप इजीली आप इसे यूँ बीच में रखते चले जाएंगे और इसको गोल्डन हो जाने तक दोनों साइड पे अच्छी तरह तकरीबन 8 मिनट आपको लग जाएंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर आप जो है चूल्हे को कर लेते हैं मीडियम पर, और बाकी के भी कबाब में क्या आता है। पहले जब आपने बीच में इसको ऐड करना है तो कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी इसको हिलाइएगा ना। और ये देखें, और इसकी साइड जो है आपने इसी के सिर्फ तमाम की चेंज करनी है, और गोल्डन हो जाने पर आप इसको जो है निकाल करके टिश्यू पेपर पर रखते चले जाएं, ताकि जो है एक्सेसिव ऑयल जो है बीच में से निकल जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसके पक जाने की निशान यही होता है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना कीमा पानी छोड़ रहा है। जैसे ही आप देखेंगे कि पानी बीच में से ड्राई होता है, आपके कबाब तैयार हो जाते हैं। तो उससे भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने नोट करनी होती हैं। तो अच्छी तरह इनको गोल्डन हो जाने दें और फिर इनको निकाल। यहाँ पर आप देख लें एक बैच मैंने निकाल लिया हुआ, जो कि मैंने थोड़े से फ्लैट बनाए थे। कुछ देखिए मैंने यहाँ पे कबाब की शक्ल में भी बना लिए हैं, कोई मसला नहीं है। जो आपको शेप ईजी लगे आप वो बना सकते हैं। तो मैंने कुछ बनाए यूँ फ्लैट में, जो कि थोड़े से श्रिंक हो गए हैं, और कुछ मैंने बना लिए कबाब की शेप में। दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं कि ग्रिल पैन जो है आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है, और जब आप इनको सर्व करते हैं तो आप इनको टमाटोज़ और अनियंस यानी कि टमाटर और प्याज के साथ में सर्व करते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे इसको हल्का सा जो है हम ग्रिल कर रहे हैं,
थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालना है, अबाउट 1 टेबल स्पून जितना। और जो है टमाटर जल्दी ग्रिल हो जाते हैं, इसलिए हम पहले टमाटरों को ग्रिल कर लेंगे और उसके बाद अनियंस को ज़रा खूबसूरत सा कलर आ जाने दें हर तरफ, और फिर इसको निकाल करके कर लेना। और एक साइड पर कर लेने के बाद आप इसमें डालेंगे जो कि आपके छोटे छोटे अनियंस हैं। इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा कैरामलाइज होने में, हल्का सा ब्राउन कलर आने में, तो इसलिए अनियंस हम करते हैं बाद में। तो इन्हें डाल लीजिएगा और अच्छी तरह इनके ऊपर कलर आ जाए। तैयार हो गए हैं। इसी के से आपने इसको अच्छा सा जो है कैरामलाइज कर लेना। अनियंस को, टमाटर भी हो गए, फॉइल रखेंगे यहाँ पर, और जो कोयला आपको दिखाया था शुरू में उसे आप अच्छी तरह कर लेते हैं गरम। तमाम चीज़ों को एक बड़ी प्लेट में रखकर, प्लेटर में, इसे हम देंगे धुआं। तो ये आपने ऑयल डाला और इस पर कवर कर दें। तो यूँ बनते हैं आपके चेलो कबाब चावलों के साथ में। ये मैंने ख़ास एक्चुअली बनवाया था, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। सॉरी मैं आपका नाम लेना भूल गई। नादिया राना फ्रॉम इस्लामाबाद से हैं, वो आजकल लंदन भी आई हुई हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे पाकिस्तान से ही कहा था ये बनाने के लिए, तो सॉरी नादिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लंदन में हैं तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।